नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में क्या शानदार मूव आया है। लगभग फ्लैट खुले, फ्लैट तो नहीं, 50 पॉइंट्स नीचे खुले, रिकवर हुए, फिर 170 पॉइंट्स की गिरावट और अभी फ्लैट टू पॉजिटिव। तो ये बाजार की वॉलेटिलिटी केवल आपको एक ही चीज बता रही है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारी स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं पहले तो अपने सपोर्ट को कल ब्रेक करके नीचे गए, 500-600 पॉइंट्स की गिरावट हुई, ऊपर से 700 पॉइंट्स गिरे केवल इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद। लेकिन हम लोगों ने उन्हें फॉलो करा, बट अभी हम बस इंट्राडे के लिए फॉलो करा, उसके बाद रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ साथ अमेरिका के बाजार भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जो 200-250 पॉइंट्स नीचे थे, अभी वो फ्लैट टू पॉजिटिव, इनफैक्ट पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आज डॉलर में कहीं ना कहीं आपको 20 साल की ऊंचाई के स्तर दिख रहे हैं, 111 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। रुपए में फ्रेश लोज लगते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ टाइम लो पे आ गया है, 80 के ऊपर आज इजीली ट्रेड कर रहा है और अभी 80.70 का, इनफैक्ट 73 पैसे कमजोर हुआ है रुपए। तो बहुत बड़ी कमजोरी आज के सेशन में से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये काफी ज्यादा बड़ी कहीं ना कहीं गिरावट है। हालांकि मार्केट के हिसाब से देखें तो अच्छा मूव है, बाजार में ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, तो शायद आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर करोगे, बट आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों, अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपने कल की वीडियो देखी होगी जहां मैंने आपसे कहा था 228 के पास स्टॉक अगर पहुंचता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एंड आज का लो जो है वो एग्जैक्टली 227 का है। अगर आपने लिया है तो ऑलरेडी 232 पे स्टॉक आ गया है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। बट अभी क्या करना चाहिए, जिसके पास है उसे और जिस पे नहीं है उसे। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये स्टॉक एकदम स्लो मूवर हो गया, जितना इंटरेस्ट इसमें लोगों का था उतना ही अब इस स्टॉक से लोग दूर जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है स्टॉक में कोई मूव ही नहीं आती, और जो स्मार्ट ट्रेडर हैं या फिर स्मार्ट पोजिशनल ट्रेडर है वो इस स्टॉक को अब एज अ आईटीसी लेने लगे हैं। अगर आपको याद हो तो 200 और 220 की रेंज में आईटीसी जैसे ट्रेड करता था ना, डिक्टो सेम वही स्टॉक हो गया ये, विदाउट, मतलब आप ये कह सकते हैं कोई चेंज ही नहीं है, वहीं के वहीं स्टॉक घूमता है। बस फर्क इतना है, एक नीचे का रेंज है, एक ऊपर का, उस रेंज में घूमता है। अब लोगों को उतने में देखने की इतनी आदत हो गई कि उन्हें लगता है कि मूव ही नहीं हुआ। 3 दिन पहले ये स्टॉक 247 के भाव पे था, अभी 230 के भाव पे, 17 रुपए निकल गया। 230 रुपए वाला शेयर, 17 रुपए 230 वाले शेयर के लिए 5 से 7% होते हैं दोस्तों। तो 7% की मूव लोगों को लगी नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, इस स्टॉक में आदत इतनी ज्यादा हो गई है इस स्टॉक में इन लेवल्स को देखने की कि लगता है यार मूव ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल हमने आपको बाय रिकमेंडेशन दिया था 228 पे, 245 के टारगेट के लिए आया, बुक भी कराया, अभी फिर नीचे आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? तो फिर से वही कहानी दोहराएं, इस स्टॉक में खरीदारी करें 228 के आसपास, स्टॉप लॉस रखें 224 225 का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट दोबारा से आपके लिए 240 242 के बनेंगे। सिंपल सी बात है। जो लोग इस ट्रेड को, जो लोग इस रेंज को ट्रेड करते रहेंगे वो लोग फायदा बना लेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस स्टॉक में जब ऊपर के लेवल्स थे तो मैंने आपसे कहा भी था यार यहाँ पे आप लोग और मत खरीदिए, कहीं ना कहीं फोमो का शिकार मत होना कि अब भागने वाला, नहीं भागने वाला। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हायर हाइज लग रहे हैं कंटिन्यू। जो रिसेंट के लोस थे वो 224 का है, 22 अगस्त को जो कि लगा था। मुझे लगता है जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक मोमेंटम में ऊपर की साइड ही है। तो ये मार्केट की गिरावट में जो नीचे आया है एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए, जिसके पास है वो बना रहे। एंड एक चीज और करना कहूंगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या फिर मतलब पोजिशनल है, वो डेफिनेटली इस स्टॉक से एग्जिट के मौके ढूंढा करें। मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा, प्रॉफिट बनाओ, छोड़ो जाओ, क्योंकि ये स्टॉक है ही नहीं अभी होल्ड करने वाला। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो लॉन्ग टर्म का सोच के सिर्फ एक ही चीज देखें कि 200 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता मैं इसे होल्ड करूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, और ऊपर में 350 400 तक जो भी आता है मैं वहां तक का अपना टारगेट रख लूंगा। सिंपल सी मेरी स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक में। बाकी मैं लॉन्ग टर्म में कभी स्टॉप लॉस देता नहीं हूं, लेकिन इसमें है क्योंकि उसी कैटेगरी का स्टॉक है ये, ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो 75,000 करोड़ की कंपनी निवेश की तैयारी कर रही है, केपेक्स की कर रही है, रिन्यूएबल्स में कंपनी का फोकस है, डील पाइपलाइन अच्छी है, कहीं ना कहीं कंटिन्यू पार्टनरशिप कर रही है हर एक कंपनी के साथ।
ईवीज में अच्छा खासा, चार्जिंग स्टेशन में मार्केट लीडर है कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। बट प्राइस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मूव काफी करा था एंड अभी ये वहीं का वहीं पड़ा रहता है। पिछले 11 महीने में कोई मूव नहीं है, कंसोलिडेशन ही चल रहा है। 11 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे हिसाब से, अब देखो कब तक चलता है। बाकी ओवरऑल स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही है ये, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो डेफिनेटली रखना चाहिए। ये मेरी वीडियो टाटा पावर के शेयर को लेकर, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।